प्रिय पुत्र मेघनाद का वध कर दिया था। उसके अनेक वीर योद्धा मौत की नींद सो चुके थे। यहाँ तक कि रावण का भाई कुंभकर्ण भी प्रभु श्री राम के हाथों मारा जा चुका था। रावण का धीरे टूटता जा रहा था। तब उसे अपने पुत्र रावण की याद आई। यह रावण पाताल नगरी का राजा था और अत्यंत मायावी था। वह देवी का भक्त था। उसके पास संदेश भेजना सामरिक कठिन ही नहीं असंभव था। लेकिन वानरों और भालुओं की पूरी सेना ने लंका नगरी को चारों ओर से घेर लिया था। द्वार से निकलकर और वानर भालुओं की सेना से बचकर जाना असंभव था। तब रावण ने स्नान करके वस्त्र बदले और देवी मंदिर में जाकर देवी आराधना की। देवी द्वारा संदेश पाकर रावण पाताल लोक से गुप्त रूप में लंका आया और रावण के सामने पहुंचकर बोला, मित्र, अपने रावण ने याद किया है। मित्र, मैं भारी विपत्ति में फंस गया हूँ। मेरे सारे योद्धा मारे गए हैं। अब तुम ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हो। रावण ने रावण को चिंतित देखकर पूछा, मित्र, क्या हुआ? यह वानर और भालू सेना कैसी है और लंका को किस लिए घेरे हुए है? तुम मुझसे कैसे सहायता चाहते हो? रावण ने रावण को पूरा वृत्तांत सुनाया कि जिस प्रकार रावण सीता जी को हर के लाया, उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काट डाली और उसके अपमान का बदला लेने के लिए किस प्रकार उसने छल से सीता का हरण किया। इसी बात को लेकर अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया। उसकी सहायता किष्किंधा की वानर सेना और वृक्षराज जामवंत की भालुओं की सेना कर रही है। उसने यहाँ भारी उत्पत्ति मचाया हुआ है। मेरे पुत्र अक्षय कुमार और मेघनाद तथा भाई कुंभकर्ण को भी उन्होंने मार डाला। अब मैं पूरी तरह असहाय हो गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। रावण की बात सुनकर रावण ने कहा, मित्र, तुमने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। आपको वीरता पूर्वक राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करना चाहिए था। यह अत्यंत निष्ठा का कर्म तुमने किया। तुम्हें यह कदापि शोभा नहीं देता। जिन वानरों ने खरदूषण, त्रिशरा, मेघनाद, कुंभकर्ण और दूसरे अनेक वीर योद्धाओं को मार डाला है, वे कोई साधारण मानव नहीं होंगे। फिर भी आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपका क्या प्रिय करूं? रावण ने कहा, हे पुत्र, तुम किसी तरह अपनी मायावी शक्ति से राम और लक्ष्मण का अपहरण करके यहाँ से ले जाओ और उन्हें मार डालो। बाकी इस वानर भालू सेना को मैं यहाँ से भगा दूंगा। अब तो इसी प्रकार मेरी रक्षा हो सकती है। रावण ने रावण को संवाद करते हुए कहा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, जिसको आप संतोष हो और आपकी चिंता दूर हो। अभी रात्रि का समय है। जैसे ही आकाश में उजाला भर जाएगा वैसे ही आप समझ लेना कि आपका काम हो गया। रावण ने प्रसन्न होकर रावण के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर दबाया। कहा, मित्र, यदि ऐसा हो गया तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा भारी उपकार होगा। रावण विदा लेकर वहाँ से आ गया, जहाँ हनुमान जी, राम, लक्ष्मण और विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नील, नल तथा शेष सारी सेना को अपनी पूंछ के घेरे में लेकर पहरे पर खड़े हुए थे। वे जाग रहे थे। सभी लोग रात में सोकर दिन भर की थकान उतार रहे थे। हनुमान जी को देखकर रावण ने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी के सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने विभीषण को देखा
तो आश्चर्य से पूछा, विभीषण जी, इतनी रात गए आप कहाँ से आ रहे हो? हनुमान जी, विभीषण रूपधारी ए रावण ने कहा, रात्रि संध्या के लिए समुद्र तट पर गया था, अब वहाँ से आ रहा हूँ, मुझे लौटने में थोड़ा विलम्ब हो गया। हनुमान जी को शंका हुआ पर वे चुप रह गए। रावण भीतर जाकर देखा कि सब पड़े सो रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण के अत्यंत सौंदर्य को रावण ने देखा। उसने विलम्ब नहीं किया, अपनी मायावी शक्ति से उसने सोते हुए दोनों भाइयों को उठाया और बड़े वेग से आकाश मार्ग से भागा। कुछ देर बाद आकाश में प्रकाश हो गया। उसे देखकर रावण समझ गया कि रावण अपने कार्य में सफल हो गया। उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। उसे लगा कि युद्ध किए बिना ही उसने युद्ध जीत लिया। उसने सोचा कि जब राम लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तब हनुमान जी क्या करेंगे? वह उसे चुटकियों में मसल डालेगा। यही सोचकर वह हर्षित हो रहा था। आकाश में प्रकाश होते ही सुग्रीव की आंखें खुल गईं। उसने उठकर देखा तो फिर श्री राम और लक्ष्मण को वहां नहीं देखकर सोच में पड़ गया कि वे अचानक कहाँ चले गए। उसने सभी को एक एक करके जगाया और पूछा कि भगवान कहाँ चले गए है, तो कोई भी ठीक से उत्तर नहीं दे सका। फिर तो वानर सेना में कोलाहल मच गया कि प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ अचानक चले गए, कहाँ चले गए। तब अंगद, नील और जामवंत आदि सभी सोच में डूब गए। तभी भयभीत हो रहे थे और व्याकुल थे। तभी हनुमान जी से वहाँ आए और प्रभु के अदृश्य होने की बात सुनकर परेशान हो उठे। उन्होंने सभी को शांत करके कहा कि चिंता न करें, आकाश पाताल जहाँ कहीं भी वे होंगे उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। पहले आप लोग ये बताएं कि रात्रि में यहाँ कोई अपरिचित व्यक्ति आया था? सभी ने नकारात्मक रूप से सिर हिला दिया। तब हनुमान जी ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण जी, आप जब रात्रि में समुद्र तट से संध्या वंदन करके लौटे थे तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण क्या कर रहे थे? विभीषण ने हनुमान जी की बात सुनकर चौंके और बोले, आप ये क्या कह रहे हैं? पवन पुत्र, रात्रि में तो मैं कहीं ही नहीं गया था, मैं तो यहीं पर सो रहा था। शाम काल से ही मैं प्रभु के चरणों में विराजमान था। लगता है किसी मायावी राक्षस ने मेरा रूप धारण करके यह कार्य किया है। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि रावण का पुत्र पातालपुरी में रहता है, वह बड़ा ही मायावी है, वही श्री राम लक्ष्मण जी को पातालपुरी को ले गया है। तब वानर सेना में कोलाहल मच गया और हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को ढूंढने के लिए गए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो और आपको मिल सके।